कि केवल हमें उन लोगों को, कोई कोई आदमी ईमानदार और बेईमान नहीं होता है। आज मैं आपसे कैसी भी बातें कर रहा हूँ, कल मैं बेईमान हो जाऊंगा, आप और क्या मैं बेईमान नहीं हो पाऊंगा। तो हमें व्यवस्था में जीना है, जो कि संविधान कहता है कि हम संविधान में जी, संविधान का पालन नहीं हो पाता। अपना नहीं है, हमें ऐसी टीम तैयार करना होगा जो ये हमें किस व्यक्ति से ये काम करूंगा, और ऐसा वो होने वाला होगा तो ये एफिडेविट देना पड़ेगा कि वो जो ये मलाई है वो नहीं लेगा। उसका आकर्षण यहाँ पे बंद होना पड़ेगा। जब तक उसका आकर्षण बंद नहीं होगा, गुंडे आते रहेंगे। और क्योंकि हम लोग व्यक्ति आधारित व्यवस्था में जी रहे हैं, व्यक्ति प्रमुख हो गया। आप अच्छे हैं तो व्यवस्था अच्छी है, अगर आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, वो अगर ठीक नहीं है तो वो व्यवस्था बिगाड़ देगा। तो हमें व्यक्ति आधारित व्यवस्था की जगह व्यवस्था आधारित देश चाहिए। वो कैसे होगा? उसके लिए मैंने एक पुस्तक लिखी है, भावी भारत एक संभावना। मेरा उसमें मैंने केवल भाषण नहीं दिया है, मैं एक सॉल्यूशन की बात करता हूँ। और वो एक ऐसा सॉल्यूशन जो मैंने कुछ जगह करके भी दिखाया। वो क्या किया, अभी जैसे स्वच्छ भारत की बात चलती है, 62,000 करोड़ स्वच्छ भारत पे खर्च हो रहा है। कोई एक शहर और गांव साफ नहीं दिख रहा है, पैसा बहुत वेस्ट हो रहा है। तो क्या करें? मैंने कुछ जगह ऐसी चिन्हित करी और उसको ऐसा बना दिया। आपने वीडियो में देखा ही होगा, तो एक 3 मिनट का वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था। वहां पे लोग बाग चप्पल उतार के कचरा डाल रहे हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था कैसे होगी? मैंने सिखाया नहीं, मैंने केवल बताया। मैंने मैंने उनको मोटिवेट नहीं किया, मैंने उनको केवल इन्फॉर्म किया, क्योंकि वो जानकार है, समझ। जब ऐसी 50 साल की पुरानी व्यवस्था, गंदी व्यवस्था बदली जा सकती है, तो दूसरे विषय को भी बदला जा सकता है। उसको बदलने के लिए हमें स्ट्रेटेजिकली मूव करना पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। नहीं, आप टीम बिल्कुल के ठीक रूप कह में रहे अपन हैं। काम करें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जैसे यूं करिए कि आपकी ये स्वच्छता वाली व्यवस्था है, तो इस मॉडल को जरा आप समझाइए कि आपने कैसे लाया है, एंड हाउ इट्स फाइनेंसेस आर वर्किंग, एंड हाउ इट इज बिकमिंग ए कॉस्ट इफेक्टिव। बिकॉज अल्टीमेटली यदि कचरा कोई चीज है ही नहीं, कचरा यदि हम उसको ठीक ढंग से सेग्रीगेट करके कहें तो इट मे हैव ए ग्रेट वैल्यू। तो क्या हम उससे वो वैल्यू निकाल पा रहे हैं क्या? और जस्ट वी आर इन पोजिशन टू develop a smart system whereby things will look clean and they will be carried out forward and will be disposed of somewhere. The another way could be that हम उसको जो है ना डिफरेंट सेगमेंट में सेग्रीगेट करें, and then that is converted into the things of value, and things of value should be such value that it should become asset. मतलब जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोसेस तो छोड़ो, बट इट विल बी बड़ा लाभ का सौदा में कन्वर्ट हो। अभी अभी क्या हो रहा है कि हमारी जितनी भी चीजें हैं, हमने उन्हें नुकसान के सौदे में कन्वर्ट कर दिया है, हमने उसे उसे नुकसान बना दिया है। जैसे एज्यूम करिए कि आपका जो टॉयलेट व्यवस्था है, जो सीवेज व्यवस्था है, यदि हम उसमें से केमिकल गायब कर दें तो इट इज ए ग्रेट वैल्यू। इससे मीथेन बन सकती है, इससे सीएनजी बन सकती है, इससे मैनोर बन सकता है। इट इज ए थिंग्स ऑफ ग्रेट वैल्यू। उसको हमने, जो कि बड़ी एनर्जी की आवश्यकता पूरी कर सकता है, मैनोर की आवश्यकता पूरी कर सकता है, उस ग्रेट वैल्यू को हमने एक न्यूसेंस में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हम चारों तरफ केमिकल का यूज कर रहे हैं, अपने संडास में केमिकल का यूज कर रहे हैं। तो जो नेचुरल माइक्रोब्स, नेचुरल मीथेन और उस तरीके की जो प्रक्रिया है वो उसमें नहीं हो पा रही है, और चीजें सड़ रही हैं, बदबूदार हो रही हैं। और इफ दे आर कमिंग इन इंटरफेस विद एनी वेजिटेटिव प्रोसेस, यदि वो धोखे से जो है ना वो पानी यदि किसी सब्जी या उसमें चला जा रहा है, तो वो एज ए फर्टिलाइजर की बजाय इट इज एक्टिंग एज ए केमिकल पॉइजन। और उसकी जो सब्जियां पैदा हो रही हैं, दे आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर। जबकि वो यदि हम उसमें से वही केमिकल एलिमेंट अकेला बाहर निकाल दें एंड उसको हम रूट करें, तो हम उसको सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम जो उसको मैनोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब वो जाके किसी कैरी में या किसी जो सब्जी में या किसी फसल में जाएगा, तो इट विल बी ऑफ द ग्रेट वैल्यू, और वो कार्सिनोजेनिक नहीं होगा बल्कि हेल्थ वाला होगा। तो
हमारा कहना है कि एक तो हो गया है स्मार्ट सिस्टम, वेयर बाय आपने ऐसा डिसेंट उसे क्रिएट कर दिया कि लोग बाग जो है ना उस जगह पे जाने में चप्पल के साथ गंदगी ना पहुंचे तो चप्पल को बाहर उतार के जा रहे हैं, उस जगह को आपने इतना साफ कर दिया है। तो दिस इज स्वच्छता अलोन। लेकिन हम यदि स्वच्छता को वैल्यू में कन्वर्ट कर दें, यदि हम उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर दें, then it will be जो है ना ये permanent things, and then that model can be easily replicated because instead of it is causing cost, it is causing benefit. तो मैं थोड़ा विस्तार से समझना चाहूंगा कि आपका जो मॉडल है it is just a question of a smart and decent collection and then a automated system जिसमें आप उसे उठाकर क्रेन से जो है ना ले जा रहे हैं, लोड कर रहे हैं, and the physical contact and physical visibility of आपका जो गार्बेज है वो खत्म हो गई है, and things are looking hygienically much better and being handled very smartly, but that garbage is not getting converted into asset. तो इस डायमेंशन को कि क्या गार्बेज को हम एसेट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं और वेदर जो है ना इस वैल्यू इज मोर देन व्हाटएवर एक्सपेंडिचर वी आर कमिटिंग, और एक्सपेंडिचर तो देखा जाए तो इट इज जीरो, क्योंकि अल्टीमेटली द पीपल आर कमिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ, दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग विद यू। तो यदि हम उस गार्बेज को एक वैल्यू में कन्वर्ट कर सकें तो देयर इज नो रीजन व्हाई इट शुड नॉट बी प्रॉफिटेबल। तो उसका प्रॉब्लम जो है ना सर, प्रॉब्लम ये नहीं कि पब्लिक पीपल आर इंटरेस्ट, पब्लिक उसको सेग्रीगेट करना चाहती है। आपकी जानकारी के लिए आपकी 10 सेग्रीगेशन हम तो ये कम्युनिकेशन थोड़ा सा स्मूथ और इम्प्रेसिव नहीं हो पा रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ कनेक्टिविटी इज क्रिएटिंग इशू, द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज नॉट रियली गुड। क्या जहां आपकी लोकेशन है वहां कनेक्टिविटी ठीक नहीं है क्या? कनेक्टिविटी तो बहुत नहीं, स्पीड बहुत स्लो है यहाँ। अच्छा, तो आपका जो जैसे अभी आपने वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है या कैसे कनेक्ट किया हुआ है? बिकॉज मुझे लग रहा है कि जो हम आउटपुट रिकॉर्ड कर रहे हैं वो शायद उसकी रीडेबिलिटी मे नॉट बी दैट इम्प्रेसिव इन द फॉर द पब्लिक, और यदि उनको वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा तो प्रोबेबली उसका वो अच्छा साउंड इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा। और आपने जो जैसे मुझे एक काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं आज अपन इसको यहीं डिस्कंटिन्यू कर दें, I think that will be better because ultimately यदि हम इस वीडियो को अपलोड भी करेंगे तो it would not be creating the kind of impact which we are looking for. So the better course of action should be that कि हम थोड़ा सा अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करके यदि हम इसे करेंगे तो it will be creating much better impact. क्योंकि ultimately our deliberations should be so engaging and so freeful that like-minded people should be attracted to join it, and its replication should become easier. शाम को इसी टाइम अराउंड 7:30 we meet again tomorrow, and by the time I will make sure that everything is working properly. We can do that. We will be meeting tomorrow, and hopefully if you can चाहे वो मोबाइल से कनेक्ट कर लें यदि वाईफाई वहाँ ठीक ना हो, if you can really see that connectivity is better, then probably our interaction would become little more impressive. Moreover, you can even make presentation through the same system. So जो आप कोई चीज दिखाना चाह रहे हैं यदि उसकी आपके पास वीडियो क्लिप्स हैं या कोई चीज है तो उसको भी आप कन्वर्सेशन में प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो है ना आप दिखा सकते हैं। इफ यू सी दैट देयर इज ए सिस्टम ऑफ प्रेजेंटेशन, तो वो उसमें आप जो है ना यू कैन प्रेजेंट वीडियो क्लिप्स, यू कैन मेक ए प्रेजेंटेशन और व्हाटएवर यू वांट दैट यू कैन डू। So you can consider that how we can make it little more meaningful, more persuasive, and more जो है ना impactful, so that the model should be worth emulating. कल अपन बात कर लेंगे, लेकिन मैं वैसे ही इनफॉर्मली 2-3 चीजें समझना चाहूंगा। एक तो आपका जो है ना ये वेस्टेज वाला मॉडल है, और व्हाट एल्स यू हैव डन?
पर अभी यही करता हूँ मैं। वैसे तो मेरा ऑटोमोबाइल फाइनेंस का काम है, ऑटोमोबाइल फाइनेंस करता हूँ मैं, लेकिन अभी मैं इसमें उसमें ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और ये हमारी वेबसाइट है www.jagrati.org। इस पर मेरी सारी डिटेल्स अवेलेबल है और कुछ वीडियोस हैं, वो सब अभी इसमें अवेलेबल है। तो अभी तो मेरा इन्वॉल्वमेंट ज्यादातर इस वेस्ट वर्क में होता है। और ये मैं पिछले 2015 से कर रहा हूँ और अभी पूरे भारत के अंदर मैं ये करता हूँ। अभी मेरे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो शाहजहाँपुर, यूपी और कानपुर और इटावा और मुजफ्फरनगर और बुढ़ाना, और राजस्थान के अंदर भी कई जगह पे, अभी अजमेर में भी मेरा इंस्टॉलेशन था, तो वो मैं करता हूँ। तो इसमें और मैं अभी जो मेन प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं, ऑफ कोर्स वी विल बी टॉकिंग टुमारो, आई थिंक इट्स वुड बी गुड आइडिया, क्योंकि अभी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आपको भी लग रही है और मेरे को भी कुछ लग रहा है कि ऑडियो इज नॉट प्रॉपर वर्किंग। तो कल अपन फिर वी विल मीट टुमारो 7:30। चलिए, that is great, and it is a nice that we have started speaking, and Yes, we yes. can considering some kind of partnership, and how that partnership could be evolved, we will discuss over the course of time. पहले हमारा सोच ये रहेगा कि हम आपके जो ऑलरेडी अनुभव हैं या आपके जो ऑलरेडी आइडियाज हैं, पहले हम उनको सुनना चाहेंगे, देन हम आपको बताएंगे कि हाउ वी आर हैविंग द डिफरेंट थिंग्स। आपका जो कहना था कि we can have a very powerful system which can within the same rule framework we can even bring the conviction within 15 days, that kind of the powerful system is doable। लेकिन अब सवाल ये है कि आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं, पिलाना जो है ना वो घोड़े को जब इच्छा होगी तब पीने की बात बनेगी। तो आज की जो स्थिति है, जमीन पे जो हालात हैं, ना तो सरकार अच्छे सिस्टम को चाहती है, ना पुलिस अच्छे सिस्टम को चाहती है, ना ब्यूरोक्रेसी चाहती है। तो हमें जो है अभी सिस्टम को फोर्स करने के लिए पूरा एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज मोटी खाल के लोग जो है आपको सुनेंगे नहीं, आपको तवज्जो नहीं देंगे, राइट? एंड दे आर ऑलरेडी इन हैबिट ऑफ यूजिंग द क्रूड पावर। और जो क्रूड पावर इंपीरियलिज्म के समय अंग्रेजों के लिए जो अपरेटस तैयार था, वो अपरेटस विदाउट मॉडिफिकेशन इज अवेलेबल टू द ब्लैक पीपल। हम लोग जो है ना काले अंग्रेज हैं, तो काले अंग्रेजों को जो है वो वही सिस्टम जो इंपीरियल, जो अंग्रेजों को अपने शासन के लिए जो सिस्टम बनाया था, द सेम सिस्टम इज अवेलेबल। और यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति सुधार नहीं करना चाहता है। पुलिस रिफॉर्म पर इतना जो ना वॉल्यूमिनस वर्क हुआ है, धेले भर का काम नहीं हुआ। 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, जो कि 7 पॉइंटर जजमेंट था, इसके बावजूद भी उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो बहुत नेगेटिव ढंग से हुआ है। इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, there is a total control of the politics. Now थाने में आप FIR दर्ज कराना चाहते हैं, either you are having some connection or some political pressure, otherwise आपके रूटीन काम भी नहीं हो रहे हैं। आज ये स्थिति बन रही है मध्य प्रदेश में कि यदि आप आर्म्स लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको विधायकों से रिकमेंडेशन कराइए, इससे रिकमेंडेशन कराइए, उससे रिकमेंडेशन कराइए। अरे भाई, आप आर्म्स ले रहे हैं फॉर योर प्रोटेक्शन, गिविंग द प्रोटेक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट अपनी सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रही है, आप अपनी सुरक्षा के लिए वेपन ले रहे हैं, इसमें MLA का रिकमेंडेशन क्यों चाहिए? सब तरह जो है ना इस तरीके की व्यवस्था पैदा कर दी जा रही है, और ब्यूरोक्रेसी भी उसमें पैसा बना रही है। तो ब्यूरोक्रेसी को दे आर बाइंग पीस विद द पॉलिटिशियंस। और नाउ देयर इज ए बेसिकली ए काइंड ऑफ ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और नेस्टी डिजाइन, जिसमें कि दोनों मिलकर लूट रहे हैं। आज आप ये देखिए कि इन लोगों के पास करोड़ों के पैसे निकल रहे हैं। जब भी कोई रेड हो रही है, चपरासियों के पास इतना पैसा निकल रहा है। जब चपरासियों के पास इतना पैसा निकल रहा है, तो जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जिनके पास प्रोसीड पहुंच रही है, उनके पास कितना पैसा होगा? और ये पैसा जो है, पहले अंग्रेज जो है ना अमेरिका ले जाते, वहां इंग्लैंड ले जाते थे, अब ये पैसा जो है ना सिंगापुर में पहुंच रहा है, यहाँ पहुंच रहा है, वहां पहुंच रहा है। इट इज रीचिंग टू द स्विट्जरलैंड, स्विस बैंक में जमा हो रहा है। और ये व्यवस्था जो है ना पब्लिक के लिए बदलने वाली नहीं है, और इट विल गो टू द डेफ ईयर
यदि आप कोई प्रयास करते हैं। तो अभी आपका जो प्रयास है वो एक सिस्टम क्रिएट करने का होना चाहिए फ्रॉम आउटसाइड, वेयर यू हैव टू फोर्स देम एंड यू हैव टू मेक देम अकाउंटेबल। तो उसमें लीगल अकाउंटेबिलिटी लाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी लाना है, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी लाना है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी लाना है। जब हम ये चारों काम करेंगे तब बड़ी मुश्किल से, जब उनके गले की हड्डी अपन बन जाएंगे, तब जो है ना वो काम ही करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, बैक एंड पे आपको जो है ना यू हैव टू क्रिएट होल सिस्टम, जिससे कि पुलिस वाला जो नहीं समझ पा रहा है उसे आप बैक एंड से समझा दें, जिससे कि वो अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर पाए। तीसरी बात, आप जुडिशरी की मदद कर पाए, जिससे कि जुडिशियल सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड एंड कुड बी मेड मोर स्ट्रॉन्गर। आज जब केसेस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, तब जो है कितने करोड़ केसेस जो है ना दे आर ऑलरेडी पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नाउ आई थिंक पेंडेंसी इज समथिंग लाइक 4 करोड़ केसेस, राइट। और जब जो है हम फेयर ढंग से केसेस रजिस्टर करेंगे, तब ये पेंडेंसी कहाँ पहुंचेगी। तो इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ गेटिंग ओनली केस रजिस्टर्ड, it is question of having very expeditious mechanism to court trial without going to court, and let the court trial should take place round the clock. Let the court case should be decided within 15 days, and let not only the person should be convicted, the justice should be imparted. And if somebody is wrongly prosecuted, किसी ने उसके खिलाफ गलत शिकायत की है, तो it is a high time कि the complainant and the whole system should be जो है ना undergo the process of examination कि whether they need to be prosecuted for doing wrongdoing. ये न्याय की बात कोई नहीं कर रहा है। And then we have to create a powerful system which we are already doing under Crime Free Bharat, where जो है we can prevent the crime very effectively. Rather, we can prevent crime with certainty. It is doable. That kind of the mechanism need to be created. And finally, I am saying, when we know the 360 degree of all criminals, and you are in position to intervene and prevent it with the certainty, then there is no reason to allow him to continue as a criminal. Why not to reach out, do skill development, do some financing, and rehabilitate him, make him a meaningful citizen. Let him, that person should contribute to the growth of the society. Of course. He should not live with the stigma of the criminal. अब ये सोच तो नहीं है ना, ये तो बेसिकली ये जब जो है criminality is becoming asset, and delay in the process is so enormous that there's a lot of जो है ना rent seeking, there's a lot of incentive to commit crime. In our model, the incentive to commit crimes must vanish. तो पाटिल जी, आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ी बात ये आती है सर कि आप देखिए रेशो 6 करोड़ 25 लाख लोग इंग्लैंड में रहते हैं, 42,000 मजिस्ट्रेट, 15 आदमी पे एक। अगर अपन बोले कि साहब ये तो छोटे देश की बात कर रहे हो, तो चाइना के अंदर जहाँ पे 135 करोड़ लोगों के अंदर 2,15,000 मजिस्ट्रेट है, यानी हर 7,000 आदमी एक। हिंदुस्तान में 138 करोड़ लोगों में 16,000 मजिस्ट्रेट, तो 1 लाख से ऊपर आदमी पे एक, और 3,19,000 केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। 3 करोड़ 19 लाख तो कैसे मैनेज होगा? यू नीड मैनी पीपल टू वर्क। 3 करोड़ 19 लाख नहीं रह गए हैं, अब वो 4 करोड़ को क्रॉस कर गए। मैं 2010 का आंकड़ा बता रहा हूँ सर, अब तो और डबल हो गए, 5-6 करोड़ हो गए। निवेदन ये है कि जब तक, मेरा निवेदन ये है सर कि जब तक अपने पास में इतने लोग, वी आर लकी कंट्री, वी हैव द यंगेस्ट कंट्री, जहाँ पे 65% लोग 35 साल से कम उम्र के। हमारे पास सब कुछ है, केवल मात्र व्यवस्था की कमी। त्रिपाठी जी, ये बताइए मुझे, व्हाई वी आर नॉट गोइंग फॉर द आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग? ये इस कानून इस बात की जो है ना नोटिफिकेशन की इजाजत देती है कि सरकार चाहे तो किसी को भी जो है वो एडॉक जज बना सकती है, राइट? हम जो है हर विधा के लोगों को लेके 15 दिन की ट्रेनिंग देके उनको जो है एडॉक जज बनाए, और सभी केसेस की जो है सुनवाई साथ में चलने दी जाए।
ऐसे ही एडॉक एडवोकेट भी हम अपॉइंट करते हैं। तो उससे क्या है कि जस्ट ए मिनट, नंबर ऑफ एडवोकेट एज ए डिफेंस लॉयर या प्रोसिक्यूशन लॉयर, नंबर ऑफ द जजेस एज ए मजिस्ट्रेट, इनकी कोई कमी नहीं रह जाएगी। इट इज जस्ट अवर माइंडसेट कि हम उनको जो है ना फॉर्मली गवर्नमेंट का आदेश क्यों देना चाहते हैं। हमने आपको जो है मिस्टर अनिल त्रिपाठी को आज हेड ऑफ जज अपॉइंट किया। मिस्टर जो है ना अनिल त्रिपाठी जितना जो है ना डिलीवरेशन करेंगे, जितना करेंगे उतना रेवेन्यू उनको मिल जाएगा। इस वर्क टू बेसिस, इट विल बी नो कॉस्ट। तो हम जो है राउंड द क्लॉक सुनवाई कर सकते हैं। Number of the judges, number of the defense lawyer, number of the prosecution lawyer will not come into the way. And investigation should be completed within 7 days, and the trial should be completed within 15 days. That should be the target. And this model is permitting that. It will bring the element of respect to the witness. Witness can attend the court right from their place. आज जो है कोई इंडिया में कोई विटनेस नहीं बनना चाहता है, क्योंकि उसको जो सम्मन्स की भाषा आती है वो ऐसा लगता है जैसे कि वो उसने कोई क्राइम कर दिया है। आप यदि वो जो है ना वो 4 बार जाता है, सुनवाई नहीं होती है, और एक बार नहीं पहुंचता है तो उसके लिए आप अरेस्ट वारंट जारी कर देते हैं। तो सिस्टम फेलियर है सर। पूरे सिस्टम में जो है विटनेस को जो एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। विटनेस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन who is helping out in bringing the judicial system in place. आप उसको डिसरिस्पेक्ट से ट्रीट कर रहे हो, आप पुलिस को डिसरिस्पेक्ट से ट्रीट कर रहे हो, आप पुलिस को बिलीव नहीं कर रहे हो, आप पब्लिक को बिलीव नहीं कर रहे हो, किसको बिलीव कर रहे हैं? और फिर आप जो है इतने पुराने समय उसको इतना समय दे रहे हो कि लोग बाग भूल जा रहे हैं, उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस आ जा रहे हैं, और उन कॉन्ट्राडिक्शन को जो है ना ओवर प्ले करके हम जो है वो कर रहे हैं। अभी आप ये एक रिसर्च हुई है उसमें जो कह रही है कि जिन केसेस में प्राइवेट वकील डिफेंस लॉयर जीत रहा है, 85% आर केसेस आर वन बाय द आर्ट, बाय ट्रिक, नॉट ऑन द मेरिट ऑफ केसेस। ये कैसा जुडिशियल सिस्टम है? सो वी शुड ब्रिंग जस्टिस इन द सिस्टम। लोग बाग गेम प्ले कर रहे हैं, लोग बाग फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, लोग बाग जो है ना ड्रामा कर रहे हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के बीच में जो है ना एक झूठा वो करके एक दूसरे के फेवर में करा रही, एंड दे आर जो है ना मिसयूजिंग दीज प्रोविजंस ऑफ द लॉ। मतलब एक व्यक्ति जिसका कोई लेना देना नहीं है उस प्रॉपर्टी से, वो दूसरे के खिलाफ जो है ना केस करता है, उसका भी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, उनमें से एक के फेवर में जो है ना केस डिसाइड हो जाता है, जबकि दोनों का जो है ना कोई टाइटल का हक नहीं है, एंड देन जो मालिक है वो बेचारा भटक रहा है। मतलब पूरे सिस्टम में दुष्टता छाई हुई है, एंड वी आर बेसिकली द डिले इज कॉजिंग एबनॉर्मल टॉर्चर ऑन द सिस्टम। आज आप ये देखिए, आपका मकान है, आप रहने के लिए तरफ रहे, दूसरा व्यक्ति जो है ना उसमें घुसा हुआ है, वो आपको रेंट भी नहीं दे रहा है, आप उस रेंट से जो है ना अपने लिए मकान किराए पे ले सकते हैं, आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं। आप किसी के पास जा रहे हैं, कोई आपको रिलीफ नहीं दे रहा है, फिर आप जो है ना मर के किसी जो है ना गुंडे के पास जा रहे हैं और गुंडा आपका काम 10 मिनट में कर दे रहा है। So are we जो है ना creating a system to provide the legal recourse, or we are जो है ना ourselves is pushing the public in the illegality? Even जो mobocracy है, mob lynching है, it is also frustration of the public against the system. It is a big frustration. मैंने एक बुक पोस्ट करी है, होपफुली पोस्ट से है तो मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे तक आपको मिल जाएगी। मेरा आग्रह रहेगा कि आप एक बार उसको पढ़ें, फिर उसके बाद में करेंगे। तो कल फिर हम मिलते हैं 7:30, एंड आई विल मेक श्योर कि अपनी कनेक्टिविटी में शायद प्रॉब्लम जो है। चलिए हम कल बात करते हैं। कल मेरे ख्याल से वी विल बी हैविंग रिलेटिवली बेटर सिनेरियो, एंड अब चूंकि एक बार जुड़ाव हो गया है तो हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो है हम इस ढंग से कंट्रीब्यूट करें जिसमें कि हम प्रोडक्ट और सर्विस लेके पब्लिक को रिलीफ दे पाए। लेट्स नॉट गिव ज्ञान को, और जो ना पब्लिक का खुद का एक्सपीरियंस इतना खराब है
कि पब्लिक इज नॉट रेडी टू बिलीव एनीथिंग। सो हम पब्लिक हाँ। को जो है उसके एहसास के, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर उसे बदलें। जरूर करते हैं। let's bring out the full model as a product and service, and it should be a fully Of course. viable system जिसमें कि लोगों की जो है ना आमदनी बढ़े। क्योंकि हम जो है कोई ऐसी व्यवस्था लाएंगे जिसमें कि सोशल डिस्कोर्स के साथ आ रही है या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आ रही है, तो वो व्यवस्था कुछ समय तो चल जाएगी, लेकिन लंबे समय तक नहीं चलेगी। और ये जो बदलाव है इसमें पार्ट एनर्जी से भी काम नहीं चलेगा। वी नीड फुल एनर्जी, और वो फुल एनर्जी तब होगी जब आप इसी चीज से आज जो कमा रहे हैं इससे 4 गुना ज्यादा कमा पाए, तो आपकी पूरी एनर्जी इसी काम के लिए जाएगी। दिस शुड नॉट बिकम योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड योर सम अदर वर्क इज योर प्राइमरी एक्टिविटी। क्योंकि ठीक है सर। आपकी पार्ट एनर्जी से आप देश की तस्वीर और तकदीर नहीं बदल पाएंगे। यू नीड एक्स्ट्रा कमिटमेंट एंड फुल एनर्जी टू मेक इट हैपन। चाहे नंबर ऑफ वॉलंटियर्स कम हो, चाहे नंबर ऑफ लोग कम हो, वो उनका ये मुख्य जो है ना कार्य होना चाहिए। और इस मुख्य कार्य को करने के लिए आज जो जितना कमा पा रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा वो कमा पाए। यदि हम ऐसा सिस्टम लेके आएंगे तो इट विल बी हैविंग इट्स ओन ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। उस सिस्टम को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है जब आप सभी कंस्टिट्यूएंट की जो है इनकम बढ़ा देंगे। आज जो है पॉलिटिकल सिस्टम आपका गरीबी का माहौल उड़ा रहा है। वो आज आपको फ्री भी इसलिए बांट रहा है क्योंकि आप गरीब हैं। आपके वोट को वो इसलिए खरीद पा रहा है क्योंकि आप गरीब हैं। तो आपकी सभी समस्या की प्रॉब्लम है आपकी गरीबी। तो आई एम सेइंग लेट्स मेक अवर कंट्री वेल्दी। बाकी चीजों को हम बाद में इम्प्रूव कर लेंगे, एंड इट इज डूएबल विद इन द पीरियड ऑफ द 2 years। आई एम सेइंग लेट्स जॉइन इसमें मेरा मेरा ये है कि आज की तारीख में भी भारत संसार का सर्वाधिक धनी राष्ट्र है, सर्वाधिक धनी। मैं इसको बोल रहा हूँ तो इस देश रिसोर्सेज को नहीं गिन रहा हूँ, मानव संपदा को नहीं गिन रहा हूँ, देश में हो रहे भ्रष्टाचार को नहीं गिन रहा हूँ, बैंक में पैसे नहीं गिन रहा हूँ। उसके बावजूद भी भारत संसार का सर्वाधिक धनी राष्ट्र है। वर्तमान परिस्थितियों में न ये सोने की चिड़िया कभी था न ये है, ये पहले भी सोने का हाथी था और आज सोने का हाथी है। ये कैसा है फिर ये गरीब क्यों दिख रहा है, ये बड़ा विषय है, इस पर अपन और चर्चा करें। पक्का। तो जय हिंद, जय भारत। आज की वार्तालाप यही समाप्त करते हैं। फिर हम दोबारा जुड़ेंगे और इस कड़ी को आगे लेके चलेंगे। होपफुली तब तक हमारी कनेक्टिविटी बेहतर होगी और हमारा क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे भारत। थैंक यू वेरी मच।